हेलो माय फ्रेंड। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट सच एज अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी फेल्ट। ठीक है, जैसे हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज है, तो उस चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड जिस फील्ड पे हमको उस चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस होता है, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस महसूस होता है, उसका इफेक्ट हम लोग को महसूस होता है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू चार्ज इज प्रेजेंट। अब हम लोग आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी चार्ज के फील्ड में रखने के लिए हमको जितना फोर्स क्रिएट करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस चार्ज का जितना फोर्स उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है ना, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो इफ स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर। अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ चार्ज का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड भी हमारा ज़्यादा है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज हमारे पास है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लिए हुए हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी रखा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई के डी स्क्वायर होता है। डी क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? Q1 की जगह में हम लोग पुट किए हैं Q चार्ज, और Q2 की जगह में हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, यानी कि 1 लिए, 1 कूलम। और तब क्या हो जाएगा? फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P अगर हमको डिफाइन करना होगा, तो हम क्या करेंगे? तब हम जब वैल्यू रखेंगे Q1 का Q और Q2 का 1, तब हमको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q/kd² आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इंटेंसिटी बराबर क्या हो सकता है? इंटेंसिटी बराबर हम 9 × 10⁻⁹ ना लिख करके हम उसको 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो किसका वैल्यू है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 Q/k/d²। ठीक है, अगर हम यूनिट का बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हम यूनिट का बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो कितना होगा? न्यूटन पर कूलम होगा, या फिर हम इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम CGS यूनिट का बात करें तो CGS यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन का CGS यूनिट होता है डाइन, और कूलम का CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम। ओके, तो अगर हम इसका CGS यूनिट का बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो होगा डाइन पर स्टेट कूलम। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज द पाथ along which a unit positive charge will move when placed in the electric field of the charge। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी चार्ज का क्या होता है? वह पाथ होता है, या फिर वह रास्ता होता है जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलते हैं, बाहर की ओर मूव करते हैं। वहीं पर अगर हम नेगेटिव चार्ज में देखें तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो अंदर की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो हम इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है? आउटर साइड में मूव करता है।
वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज का देखें तो इनर साइड में मूव करता है, मतलब वो क्या होता है, सेंटर की ओर आने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू टू डिसिमिलर चार्जेस। अगर हम डिसिमिलर चार्ज को लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल करके किधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू टू डिसिमिलर चार्ज। अगर टू डिसिमिलर चार्ज है तो पॉजिटिव से निकलेगा और किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। अगर वहीं पे टू सिमिलर चार्जेज हैं, दो सिमिलर चार्जेज के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस का बात करें तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए पॉजिटिव से निकलेगा और दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेगेटिव नेगेटिव का भी बात करें तो भी वही सेम रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू डिसिमिलर चार्ज में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। आगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में समाप्त हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को काटने का प्रयास नहीं करता है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन। हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर वो दो डायरेक्शन में मूव करता है, हम लोग क्या जानते हैं, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है, वो दो डायरेक्शन में, दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, ओनली वन लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब कहने का मतलब किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करता है, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। इसलिए अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता तो दो डायरेक्शन हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को नहीं काटता है। क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिकॉज ऑफ टू चार्जेज आर कर्व्ड इन नेचर। अगर हम लोग दो चार्ज लेते हैं तो दो चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो कर्व्ड होता है। कैसा होता है, कर्व्ड बनता है। जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे थे, इस फिगर में देखिए, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस है पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो वो कैसा फॉर्म कर रहा है, कर्व फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज का वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस एट दैट पॉइंट। अगर हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन चेक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, या टेंजेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को पा सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है हमारा, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर हम सिक्स पॉइंट का बात करें, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, तो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है कभी भी इनर साइड ऑफ चार्ज बॉडी नहीं आ सकता है, वो हमेशा कैसे कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। किसी चार्ज बॉडी के आउटर सरफेस में हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस को महसूस कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल करने के कारण क्या होगा, ये चार्ज बॉडी है अगर मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होगा वो उसके आउटर सरफेस से होकर के पास करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इसका मतलब यही है कि किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर एंड कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से हम अभी बात किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है किसी भी चार्ज बॉडी की इनसाइड में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसका मतलब यही है कि वो कभी भी कंडक्टर से के थ्रू पास नहीं करेगा। अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब थंडरिंग होता है तो थंडरिंग होने के समय में हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को किसी भी, अगर हम लोग कंडक्टर के अंदर हैं जैसे कार है तो कार के अंदर में तो हम लोग को अंदर में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है उस कार के अंदर में नहीं जा सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है सिर्फ इंसुलेटर में पास कर सकता है बट कंडक्टर में पास नहीं कर सकता, क्योंकि चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। हाँ, और भी है, और भी प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, क्लोजर होता है, बहुत ही नज़दीक नज़दीक में होता है। इन द रीजन वेयर इंटेंसिटी इज लार्ज। अगर मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ का बात करें, या फिर हम ऐसा बात करें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे रहता है, एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेव करके रहता है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत अधिक मात्रा में होगा, बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, क्लोजर रहेगा। ठीक है, नियर द चार्ज, चार्ज के नज़दीक में वो सटा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो चार्ज से दूर जाता चला जाएगा उसका जो डिस्टेंस है वो दूर होता चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर लेस क्राउडेड इन द रीजन वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम। अगर इंटेंसिटी चार्ज से, अगर मान लेते हैं हम दूर में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस का, तो क्या होगा, जब हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि जिस पॉइंट पे चार्ज रहता है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि चार्ज का इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उससे दूर लेकर के जाते हैं चार्ज का इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। और इंटेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनते हैं वो बहुत ही लेस क्राउडेड होते हैं। मतलब लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है बहुत दूर दूर में रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।